दोस्तों चलो भाई एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आज आपसे। और नया टॉपिक है आपका लवक। क्या बेटा? लवक। और लवक को बोलोगे आप लोग प्लास्टिड। क्या बोलोगे भाई? प्लास्टिड। जो देखो आपको लवक होते हैं भाई प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। तो बने रहना भाई हमारे साथ। जैसे कि आपको पता है चैप्टर वाइज आपके बायोलॉजी में आपको कवर कराया जा रहा है, तो एक पेन और नोट कॉपी लेकर बैठा करो भाई। जो भी अच्छा पॉइंट दिखे उसे आप नोट किया करो, ठीक है। और डेली रिवाइज किया करो। तो मिलते हैं भी, देखना भाई लवक यानी प्लास्टिड। अगर बात करें लवक यानी कहां पर पाए जाते हैं, किसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो बेटा पहला पॉइंट देखो भाई, जो लवक होते हैं लवक केवल पादप प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें उपस्थित होते हैं। तो देखना भाई लवक हमेशा किसके अंदर स्थित होते हैं बेटा? पादप के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? पादप। और पादप को क्या बोलोगे आप लोग? प्लांट्स। क्या बोलोगे बेटा? प्लांट्स। तो लवक केवल किसके अंदर पाए जाते हैं? पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, न कि जंतुओं में, न कि जीवों में, ठीक है भाई। तो याद रखना लवक किसके अंदर स्थित होते हैं? पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट भाई, लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। लवक के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। अगर मैं बात करूं पहला जो लवक होता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट, उसी को बोलोगे क्लोरोप्लास्ट। पहला कौन सा है भाई? क्लोरोप्लास्ट। या क्लोरोप्लास्ट को बोलोगे आप लोग हरित लवक। क्या बोलोगे बेटा? हरित लवक। तो पहला कौन सा है अभी आपका लवक? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और दूसरा भाग है इसका क्रोमोप्लास्ट। कौन सा बेटा? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट को बोलोगे आप रंगीन लवक। क्या बोलोगे बेटा? रंगीन लवक। या इसी को बोलोगे वर्णील लवक। क्या बोलोगे बेटा? वर्णील लवक। और तीसरा भाग है बेटा आपका ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है इससे बोलोगे आप लोग रंगहीन लवक। क्या बोलोगे बेटा? रंगहीन लवक। या इसी को बोलोगे बेटा अवर्णीय लवक। क्या बोलोगे बेटा? अवर्णीय लवक। तो याद रखना भाई लवक जो होते हैं भी आपके लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लवक कहां पर पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में। बात खत्म भाई। पहला कौन सा? क्लोरोप्लास्ट या उसी को बोलोगे हरित लवक। और दूसरा आपका क्रोमोप्लास्ट, इसी को बोलोगे रंगीन लवक या वर्णील लवक। और तीसरा भी आपका ल्यूकोप्लास्ट, उसी को बोलोगे रंगहीन लवक या अवर्णीय लवक। रंगहीन लवक या अवर्णीय लवक। अब मैं बात करूं पहला क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो लवक में भी देखो भाई पहला टाइप पढ़ना है आपको क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हरित लवक। कौन सा है बेटा? तो आपका पहला बिंदु है अभी आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन सा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को मैंने अभी बताया क्या बोलोगे? हरित लवक। क्या बोलोगे बेटा? हरित लवक। तो देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है अभी, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बेटा? हरे रंग का। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का, कैसे रंग का बेटा? हरे रंग का पर्णहरित। कैसे बेटा? पर्णहरित रंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंजक। तो याद रखना अभी क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर का होता है? हरे रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का रंजक पर्णहरित पदार्थ पाया जाता है। और इस पर्णहरित रंजक का नाम क्या है बेटा? क्लोरोफिल। क्या है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और याद रखना इस क्लोरोफिल के कारण ये पेड़ पौधों की जो पत्ती होती हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है बेटा? हरी। कैसी होती है बेटा? हरी। तो पहला क्वेश्चन है पेड़ पौधों की पत्तियां किस रंजक के कारण हरी होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन भी कतई जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल फोटो सा देखना बेटा। क्लोरोफिल के कारण ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, क्या बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और याद रखना इसीलिए बोलते हैं क्लोरोफिल को पेड़ पौधों की कोशिका की, किसकी बेटा? पेड़ पौधों की कोशिका की इकाई। तो कतई जेर क्वेश्चन, पेड़ पौधों की कोशिका की इकाई किसे बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल को। किसे बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल को। अगला क्वेश्चन याद रखना, कोशिका का, पेड़ पौधों की कोशिका का रसोई घर भी किससे कहा जाता है? हरित लवक को। किसे बोलते हैं बेटा? हरित लवक को। तो याद रखना पेड़ पौधों में रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को बोलते हैं। और याद रखना पेड़ पौधों की कोशिका की इकाई भी किसे बोलते हैं? हरित लवक को। हरित लवक का रंग कैसा होता है?
हरे रंग का, उसमें कौन सा रंजक पदार्थ पाया जाता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल। और इसके कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इतना समझ में आ गई पहला पॉइंट। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो आपका जो दूसरा पॉइंट है, तो देखो भाई दूसरा पॉइंट है आपका क्रोमोप्लास्ट। कौन सा बेटा? क्रोमोप्लास्ट। देखो भाई दूसरा जो आपका भाग है क्रोमोप्लास्ट, या इसी को मैंने क्या होता है आपको क्या बोलोगे? रंगीन लवक। क्या बोलोगे बेटा? रंगीन लवक। या इसी को क्या बोलोगे बेटा? वर्णील लवक। क्या बोलोगे बेटा? वर्णील लवक। तो याद देखना भी लवक का दूसरा भाग कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। या उसी को क्या बोल दिया? रंगीन लवक। या उसी को क्या बोल दिया? वर्णील लवक। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? वर्णील लवक। अब देखो भी क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक या वर्णील लवक की बात करें तो ये देखना भी कलरफुल होता है। कैसा होता है बेटा? कलरफुल होता है। कलरफुल यानी सीधी सी बात है, इसमें रंगीन है तो कलर है। और याद रखने कहां पर स्थित होता है पेड़ पौधों में? तो ये स्थित होता है आपके जो बीजांड होते हैं। कहां पर होता है बेटा? बीजांडासन या पुष्पासन। कहां पर होता है बेटा? पुष्पासन में। तो याद रखना भाई आपका क्रोमोप्लास्ट कहां पर होता है? बीजांड में होता है, या पुष्पासन या फल भित्ति में। कहां पर बेटा? फल भित्ति में पाया जाता है। और याद रखना भी इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण, रंगीन लवक के कारण, वर्णील लवक के कारण जो आपकी जैसे मिर्च होती है, मिर्च का जो लाल रंग होता है उसमें एक लवक होता है, उस लवक का नाम है लाइकोपीन। तो देखना भी मैं आपको बताता हूं आप किस टाइप से आपके लवक पाए जाते हैं भी कुछ पदार्थों में। देखो भी अगर मैं बात करूं भी पदार्थ का पहला, पपीता। पपीता का पीला रंग, तो देखना भी करता है जहर क्वेश्चन, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है बेटा? तो लवक का नाम है बेटा केरिका, केरिका जैंथीन। केरिका जैंथीन लवक का नाम क्या बेटा? केरिका जैंथीन। आज के बाद याद रखना बेटा, कोई भी पूछते हैं पपीते का पीला रंग किस लवक के कारण होता है, तो केरिका जैंथीन। कौन सा लवक होता है? केरिका जैंथीन। अगला क्वेश्चन देखना भी, एक होता है आपका हल्दी। हल्दी का पीला रंग, तो हल्दी का पीला रंग किस लवक के कारण होता है बेटा? करकुमीन। क्या है बेटा? करकुमीन। हल्दी में कौन सा लवक पाया जाता है? करकुमीन। अब मैं बात करूं तीसरा बेटा, एक होती है आपकी मिर्च, हाँ या ना? तो मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लवक का नाम बताना है लाइकोपीन। क्या बताना है बेटा? लाइकोपीन। या इसी को बोलते हैं कैप्सेनीन। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सेनीन। तो मिर्च का लाल रंग किसके कारण है? लाइकोपीन या कैप्सेनीन। एक होता है बेटा मिर्च का हरा रंग, हरी मिर्च होती है नहीं, हरा रंग। तो मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है बेटा? सोलेनीन। कौन सा लवक है बेटा? सोलेनीन लवक। अगला क्वेश्चन एक होता है बेटा आपका चुकंदर। चुकंदर का लाल रंग, तो चुकंदर का लाल रंग किस लवक के कारण होता है बेटा? बिटूनीन। क्या है बेटा? बिटूनीन। कौन सा लवक है? बिटूनीन। एक है बेटा आपका प्याज। प्याज का पीला रंग, तो जो प्याज का पीला रंग होता है बेटा, प्याज का पीला रंग होता है क्वेरसिटीन। कौन सा लवक है? क्वेरसिटीन। क्वेरसिटीन लवक के कारण। एक होता है बेटा जो प्याज होती है, प्याज का लाल रंग, और प्याज का लाल रंग किस लवक के कारण होता है बेटा? एंथोसाइनिन। क्या बेटा? एंथोसाइनिन। क्या बेटा? एंथोसाइनिन। एक है बेटा आपका दूध का सफेद रंग, और जो दूध का सफेद रंग है बेटा वो आपका क्या बेटा? वो बताएंगे अभी आप कमेंट्स करके बताना, ठीक है। एक होता है अभी आपका दूध का पीला रंग, जो दूध का पीला रंग होता है तो कैरोटीन। किसके कारण होता है बेटा? कैरोटीन के कारण।
कैरोटीन। दूध का पीला रंग किस लवक के कारण? कैरोटीन के कारण। और याद रखना एक आपका गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, तो गाजर का लाल रंग भी किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। और दूध का सफेद रंग होता है बेटा केसीन के कारण। किसके कारण होता है? केसीन। तो याद रखना है भाई आपका जो दूसरा भाग है लवक, लवक में जो दूसरा भाग है कौन सा है भाई? क्रोमोप्लास्ट, या इसी को बोल रहे हैं रंगीन यानी कलरफुल है। अरे कलर तो दे रहा है, या इसी को बोल रहे हैं वर्णी लवक। तो देखना भाई पपीते का पीला रंग किसके कारण? कैरिका जेंथिन के कारण। हल्दी का पीला रंग कर्कुमिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। और मिर्च का हरा रंग सोलेनिन, या आलू का भी हरा रंग तो सोलेनिन। और एक और है भी आपका चकुंदर का लाल रंग बिटूनिन के कारण। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन। और दूध का सफेद रंग केसिन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे तीसरा भाग इसका। जो तीसरा भाग है वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। लवक का तीसरा भाग कौन सा बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट या इसे बोलेंगे रंगहीन, इससे बोलेंगे बेटा रंगहीन लवक, या इसे बोलेंगे अवर्णी लवक। क्या बोलेंगे? अवर्णी लवक। तो सीधी सी बात है ल्यूकोप्लास्ट जो तीसरा भाग है रंगहीन है, अवर्णी है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। तो देखो भाई ल्यूकोप्लास्ट या आपका रंगहीन लवक या अवर्णी लवक कहां पर होता है? जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो देखो कहां पर पाया जाता है बेटा? जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर कौन सा लवक का भाग होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और याद रखना कहां पर नहीं पहुंच पाता, जैसे पेड़ पौधों की आपकी जड़ें होती है। क्या होती है? जड़ें या भूमिगत तना, जड़ें या भूमिगत तना। तो वहां पर आपकी पेड़ पौधों की जड़ों में या भूमिगत तने में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर कौन सा लवक है आपका? ल्यूकोप्लास्ट। तो याद रखना बेटा, देखना भी एक बात सुनो, बोलते हैं कि देखना जैसे चलाता हूं वैसे नहीं चलता, कैसे बताऊं तुम्हें यार ऐसे नहीं चलता। जैसे चलाता हूं वैसे नहीं चलता, कैसे बताऊं तुम्हें यार ऐसे नहीं चलता। खुद को मेरा साया बताते हैं वो, और खुद को मेरा साया बताते हैं वो, तो फिर वो क्यों मेरे जैसे नहीं चलता। और मुझको खिलौना समझते हैं वो, तो ये बात भी छोड़ दें, और मुझको खिलौना समझते हैं वो, तो ये बात भी छोड़ दें कि अब ये खिलौना पहले जैसे नहीं चलता। तो धन्यवाद भाई, तब तक के लिए।